वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम सिंपल ब्लाउज की कटिंग करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं सिर्फ ये ब्लाउज का कपड़ा यूज कर रही हूँ और ये मेरे जो ब्लाउज का नाप है उसको, ये मेरे ब्लाउज का नाप है और ये कैंची और ये चौक। और इसमें हम किसी और चीज़ का यूज़ नहीं करने वाले हैं और फीते का तो नाप बिल्कुल भी नहीं लेंगे। तो यहाँ पे हम बिल्कुल सिंपल ब्लाउज की कटिंग करने वाले हैं, वो भी ब्लाउज के नाप से। तो ये बेहद आसान तरीका है और इससे जो ब्लाउज है वो हमारा जल्दी भी कट हो जाता है। तो सबसे पहले हमें हमारा जो कपड़ा है, ये मेरा बॉर्डर का कपड़ा है, इसमें बॉर्डर लगा हुआ है, तो इसको हम कट करेंगे। तो उसके लिए हमें कपड़े को इस तरीके से 2 फोल्ड करके लेना है। तो यहाँ पे जो मेरी जितनी लेंथ है उसी के अकॉर्डिंग मैं इसको कपड़े को इतना फोल्ड करूँगी। तो यहाँ से मैंने इतने कपड़े को छोड़ रखा है और यहाँ से ये मेरा ये ब्लाउज है, इसकी लेंथ के नाप का ही रखना है। तो यहाँ से हमें जो है थोड़ा इससे बड़ा करना है लेंथ में। तो यहाँ से हम इतना एक्स्ट्रा रखेंगे, इतना मेरे लेंथ में बड़ा हो जाएगा ये ब्लाउज। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से सेट कर लेना है। अब गुंजाइश है, इसको हमें नापना है अपनी 3 उंगलियों से। हमें इतनी यहाँ पे इस तरीके से हमारी 3 उंगलियों को रखना है इस तरीके से। और यहाँ पे ये ब्लाउज का मार्जिन लाना है, इतना जो है हम यहाँ पे अपने ब्लाउज में गुंजाइश रखेंगे। तो हमें इस तरफ से इतना हमें गुंजाइश लेना है, 3 अंगुल का मैंने गैप ले लिया है। अब यहाँ से हम अपने ब्लाउज का जो निशान है उसको लगाएंगे। तो यहाँ से देखिए गले को हमें इस तरीके से रखना है और यहाँ पे इस तरीके से निशान लगा देना है, ये दोनों लगाना है हमें। और यहाँ से पूरा मैं इसी के अकॉर्डिंग लगा लूँगी। ये हमारे ब्लाउज का जो नाप है उसका गला थोड़ा अच्छा नहीं है, लेकिन हम फिर भी इससे अच्छा बनाएंगे। तो इस तरीके से हमें टिक कर लेना है और यहाँ से जो हमारा मुड्ढे का निशान है यहाँ पे इस तरीके से रखना है और यहाँ पे 1 उंगली का गैप देते हुए हमारा जो सिलाई में जाएगा एक्स्ट्रा कपड़ा उसके लिए, और यहाँ पे इस तरीके से हमें यहाँ पे भी निशान लगाना है। इस तरीके से निशान लगाने के बाद हम यहाँ से इस तरीके से इसको रखेंगे और यहाँ पे भी हमें एक निशान को लगा देना है। अब जो हमारा नाप का ब्लाउज है इसको हमें यहाँ से उठा लेना है, इस तरीके से अलग कर देना है। और यहाँ से अब हमने जो हमारे शोल्डर है उनके लिए यहाँ पे इन दोनों निशानों को मिलाते हुए इस तरीके से मिला लेना है। अगर आप पे ये गोलाई अच्छे से नहीं आ रही है तो आप यहाँ से इस तरीके से ये लाइन सीधी करने के बाद फिर आप यहाँ पे गोलाई दे सकते हैं, तो आप अच्छे से दे पाएंगे। इस तरीके से हमें गोलाई देनी है ब्लाउज में। और ये जो था इसको मैं डार्क कर रही हूँ, ये हमारे गले का नाप है। अब हम इन्हीं निशानों पे इनको कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इनको कट कर लिया है। अब हमें जो हमारा शोल्डर जॉइंट है इसको भी यहाँ से इस तरीके से ओपन कर देना है और ये जो पल्लर है इसको हमें इस तरीके से इसको उठाना है और इस तरफ भी इस तरीके से टेप कर देना है। ये देखिए इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर लेंगे, अच्छे से जमा लेंगे। तो देखिए मैंने इधर जमा लिया है। अब यहाँ से हम अपनी गुंजाइश का नाप एक बार फिर से लेते हैं, कहीं कम तो नहीं है। तो यहाँ से इस तरीके से रखना है और यहाँ पे फिर से देखना है। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो 3 उंगलियों का मार्जिन छोड़ा था मेरा पूरा है, तो यहाँ से गुंजाइश हमारी ठीक है। तो अब हम इसी जो हमारा ये जो है इसी पे हम इसको कट कर लेंगे। तो मैंने इसको यहाँ पे कट कर लिया है, तो मैं अभी इसको कट नहीं करूँगी। तो यहाँ से हमें इस तरीके से रखना है इसको। और ये जो हमारा नीचे वाला बॉर्डर है इसको हमें बाजुओं पे देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपने बाजुओं की लंबाई देखेंगे कितनी हो जाएगी। तो यहाँ से हमारा जो बैक फ्रंट का पैटर्न है उसमें थोड़ा कपड़ा कम रहेगा, तो उसको हम अभी इसी के साइज का कट कर लेंगे यहाँ से। तो देखिए ये मेरे बैक और फ्रंट के पैटर्न है। यहाँ पे हमें बैक फ्रंट के पैटर्न को थोड़ा एक्स्ट्रा काटना होता है, पर यहाँ पे थोड़ा कपड़ा कम था इसलिए मैंने इसको इतना ही इसी के साइज का कट कर लिया है। तो यहाँ से सबसे पहले हम अपने जो हमारा बैक का पैटर्न है उसको सेट करेंगे। उसको सेट करने के लिए हमें इस तरीके से रखना है और यहाँ पे जो मेरा नाप का ब्लाउज है इसका हम गला भी बनाएंगे। तो यहाँ पे जो मेरा ब्लाउज थोड़ा मैंने यहाँ पे नीचे किया है तो हमें गला भी बड़ा कर देना है। तो मैं इसमें इस गला भी बड़ा कर दूंगी। तो यहाँ से मुझे यहाँ पे नापना है और यहाँ से हम एक टिक लगाएंगे, यहाँ से निशान लगाएंगे और यहाँ से हम अपने गले की गोलाई दे देंगे इस तरीके से। तो देखिए मैंने गले में गोलाई दे दी है। अब ये जो गोलाई मैंने दी है इसी पे हम अपने गले को कट कर लेंगे। मैंने गले को भी कट कर लिया है, इस तरीके से आ जाएगा मेरा गला।
और अब यहाँ पे हम लगाएंगे अपने टक्स का निशान। तो यहाँ पे हमें इस ब्लाउज को इस तरीके से लेना है और यहाँ पे 3 उंगलियों का हमने मार्जिन छोड़ा था, उतना मार्जिन छोड़ते हुए ब्लाउज को इस तरीके से हमें यहाँ पे टेप करना है, इस तरीके से कर लेना है। और यहाँ पे हम कट्स लगा देंगे। ये मेरे प्लेटों के निशान होंगे इस तरीके से, हमने ये निशान लगा दिए। अब यहीं से हमें थोड़ा सा ऊपर कर लेना है। ये जो हमारा गला है, ध्यान रहे कि जो प्लेट्स होती हैं वो हमारे गले से नीचे ही पड़ती हैं। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से देखना है, ये जो प्लेट्स होंगी वो हमारे गले से नीचे तो होंगी। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से सीधा मार्क कर देना है। तो हमें इस साइड भी इसी तरीके से ये सीधा मार्जिन कर देना है। तो देखिए मैंने बैक में भी प्लेटों के लिए निशान लगा लिया है। अब हम इसको सेट कर देंगे। अब हम आएंगे हमारे फ्रंट के पैटर्न पे। तो ये हमारा फ्रंट का पैटर्न है, हमें इसको इस तरीके से टू फोल्ड करना है। सबसे पहले हम इसमें अपने गले का मार्क करेंगे। गला हमारा इससे छोटा था जब हमने कट किया था और ऊपर से भी सिलाई में जाएगा। तो इसके लिए हमें ये जो हुक खोलने हैं इस ब्लाउज के, और ये जो ब्लाउज का हमारा एक गला है, हमें ध्यान रहे कि हमें जिस तरफ हुक होते हैं उसी तरफ से गले को नापना है। तो गले को इस तरीके से लेना है और यहाँ पे इस तरीके से रखना है। हमें गले को इस तरीके से रखते हुए हम ऊपर थोड़ा सा मार्जिन छोड़ेंगे, यहाँ पे सिलाई के लिए थोड़ा सा यहाँ पे कपड़ा छोड़ेंगे। ये बिल्कुल बराबर नहीं लेना है गले का नाप। यहाँ पे हमें एक उंगली का गैप छोड़ते हुए इस तरीके से रखना है गले को, और यहाँ पे गोलाई से लाते हुए इस तरीके से रखते जाना है। तो देखिए मेरा जो गला है वो एकदम इक्वल है, लेकिन फिर भी हम इसको सेट करेंगे। तो यहाँ से मैं इसको हटाऊंगी और यहाँ से हमें थोड़ी गोलाई देते हुए इस तरीके से गले को भी कट कर लेना है। तो यहाँ से हम गले को कट करेंगे और इधर से मैं लूँगी, यहाँ पे मेरी जो गोलाई होती है शोल्डर रोल में, वो यहाँ पे 3 उंगलियों के गैप छोड़ते हुए हमें यहाँ से गोलाई का निशान लगाना है और यहाँ तक लगाना है, ऊपर तक। यहाँ से हम टिक लगाना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से निशान लगाएंगे और इस तरीके से हम इसमें गोलाई दे देंगे। इस तरीके से हमें शोल्डर में गोलाई देनी है। और अब हम लगाएंगे अपने तीरे का निशान। तो तीरे का निशान लगाने के लिए सबसे पहले हमारे जो प्लेट होती है उसको हम डालते हैं यहाँ से 4 उंगलियों के गैप पे। तो यहाँ पे हम निशान लगाएंगे, यहाँ पे हमारी पहली प्लेट आएगी और प्लेट के बाद हम 2 उंगलियों का गैप छोड़ते हुए इस तरीके से और यहाँ पे टिक लगाएंगे। तो ये हमारे तीरे का निशान होगा। और तीरे के निशान की में हम मार्जिन का भी ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा मार्जिन हो जाएगा तीरे में। तो यहाँ से हमें इस तरीके से ऐसे करना है और पीछे से हमें ब्लाउज की लंबाई लेनी है। इस तरीके से हमें ब्लाउज को यहाँ रखना है। इस तरीके से यहाँ रखने के बाद थोड़ा सा मार्जिन हम ऊपर सिलाई के लिए छोड़ेंगे। और यहाँ पे आपको पता है इस ब्लाउज की जो लेंथ है मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा रखी है, तो मेरी लेंथ इतनी होगी, ये ब्लाउज की लेंथ इतनी ही होगी। तो यहाँ से हमें इस तरीके से चढ़ते हुए देखना है हमारा तीरा पीछे कहाँ पे आ रहा है। तो यहीं पे हमें थोड़ा सा मार्जिन देते हुए यहाँ पे टिक कर लेना है। तो हमारा तीरा जो होगा यहाँ तक आएगा पीछे से। इस तरीके से हमें तीरे की गोलाई देनी है। हमारा जो तीरा रहेगा नीचे का वो तो एकदम सीधा रहेगा, और जो हमारा पैटर्न है उसको हमें थोड़ा सा गोल कर देना है इस तरीके से। अभी हमारा तीरा जो होगा वो हमारा सीधा चला जाएगा। तो हमारी जो मार्क है वो हो गई है और इसी पे हमें इसको कट कर लेना है। हमें इसको यहाँ से भी ओपन कर लेना है। तो ये हमारे फ्रंट के पैटर्न थे। अब हम अपने तीरों को निकालेंगे। तो हमें ये एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है और और यहाँ पे हम अपने तीरों को इस तरीके से रखेंगे। मेरा जो फ्रंट का पैटर्न होगा वो आगे से मोड़ा जाएगा, तो उसके लिए मैं इतना मार्जिन रखूंगी यहाँ से और इस तरीके से तीरों को रखते हुए यहाँ पे मैं टिक कर लूँगी। आप चाहे तो डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे पहले मार्क करूँगी उसके बाद कट करूँगी इसको। इस तरीके से हमें मार्क करना है और इन तीरों को हटाना है यहाँ से। हमारी ये जो तीरे हैं वो भी कट चुके हैं। तो अब हम जो हमारे फ्रंट के पैटर्न है उनमें हम प्लेट्सों को डालेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे मैंने 3 उंगलियों का मार्जिन दिया था, यहाँ पे इस तरीके से रखना है और यहाँ पे टिक कर देना है। और यहाँ पे फिर ये मेरा जो पैटर्न है इसको इस तरीके से हमें फोल्ड करना है मार्जिन तक और यहाँ पे एक कट लगा लेना है। इसको मैंने कट कर
कर लिया है यहाँ से। देखिए अब हमें जो हमारा कट है इनको यहाँ पे सीधा कर देना है और यहाँ पे भी हमें 3 उंगलियों का ही मार्जिन देना है। 3 उंगलियों पे हम अपनी प्लेट को भरेंगे। तो ये हमारा जो होगी वो हमारी फ्रंट वाली प्लेट्स होगी। और सेकंड प्लेट के लिए हम यहाँ पे 3 उंगलियों को गैप देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे हमें 3 उंगलियों को गैप देते हुए और इधर से मैं 2 उंगलियों को गैप दूंगी इस तरीके से। और इस तरीके से हमें निशानों को यहाँ पे मिला देना है। ये मेरी सेकंड प्लेट हो जाएगी। और यहाँ से भी हमें 3 उंगलियों को गैप देते हुए यहाँ पे निशान लगाना है एक, और यहाँ पे 3 उंगलियों का देते हुए यहाँ पे भी, और इसको भी इस पर मिलाते हुए सीधे कर देना है। अब हम यहाँ से भी ये देखिए कि मेरा मार्जिन था 3 उंगलियों का, उसके बाद भी हमें 3 उंगलियों को इस तरीके से रखना है और यहाँ पे एक टिक लगाना है यहाँ पे। और फिर मैं यहाँ पे भी 3 उंगलियाँ रखूँगी और यहाँ पे टिक लगाऊंगी और यहाँ से इस तरीके से हमें सीधा कर देना है। तो ये जो हमारी हो जाएंगी वो प्लेट से हो जाएंगी। और देखिए ये जो मेरा सेकंड पैटर्न है उस पर इस तरीके से हम टेप करेंगे। तो मेरे जो इस पार्ट के जो निशान थे प्लेटों के वो इस पे भी आ गए हैं। तो अब हम इनको डार्क करके दिखाते हैं। ये देखिए हमें इस तरीके से इनको डार्क कर लेना है। तो ये मेरे फ्रंट के पैटर्न थे, उसमें हमने फ्लेक्स के निशान भी लगा लिए हैं। तो हमारे फ्रंट और बैक के दोनों पैटर्न की जो कटिंग है वो पूरी हो चुकी है। अब यहाँ से हम इनको भी साइड कर देंगे। अब हम अपनी बाजुओं को कट करेंगे। तो ये जो मेरा नीचे का फैब्रिक था इसको इस तरीके से हमें लेना है। डबल फोल्ड कर लिया है मैंने इसको, आपको भी कर लेना है। और फिर इसको इस तरीके से 4 फोल्ड भी कर लेना है इस तरीके से। अब हम अपने ब्लाउज को लेंगे और इसको इसके ऊपर टेप करके देखेंगे कि यहाँ पे जो मेरी मार्जिन है वो बच रहा है या नहीं। तो यहाँ पे मार्जिन नहीं है तो हमें इसको हटाना है और फिर से हमें इसको बिल्कुल बराबर नहीं फोल्ड करना है। थोड़ा सा हम यहाँ पे इतना छोड़ देंगे। यहाँ पे मैं दूसरा कपड़ा लगाऊंगी इस तरीके से, इसको हम रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो अब है वो मेरा मार्जिन 3 उंगलियों का आ गया है। तो इस तरीके से आपको नाप के देख लेना है। तो हम यहाँ पे ये जो मेरा गले का कपड़ा है इसको इस तरीके से लूँगी और यहाँ पे रखूँगी। आप चाहें तो इसको इसके नीचे भी रख सकते हैं इस तरीके से। हमें इसको इस तरीके से रखना है। और यहाँ से अब हम बाजू को नापेंगे इस तरीके से और हम यहाँ पे एक निशान लगाएंगे। यहाँ पे निशान लगाते हुए हमें इस तरीके से गुलाई देते हुए इस तरीके से हमें गुलाई दे देनी है। यहाँ पे मैंने ये गुलाई को दे दिया है। और यहाँ से भी हम 2 उंगलियों को रखते हुए इस तरीके से निशान लगाएंगे और यहाँ पे थोड़ा सा इसको यहाँ से इतना जो मेरा कपड़ा एक्स्ट्रा है इसको यहाँ से मैं निकाल दूँगी अलग। और यहाँ से भी हमें इसको फोल्ड कर देना है। ये देखिए ये मेरी बाजू है वो भी कट हो चुकी हैं। ये देखिए इस तरीके से हमें इसमें जॉइन करना है। ये थोड़ा एक्स्ट्रा है तो हम यहाँ पे पहले फोल्ड करेंगे। ये किनारे वाला कपड़ा है। तो यहाँ पे मेरी बाजू में कट हो चुकी है। हुक वाली पट्टी हो जाएगी। इसमें से हम अपने कांच की पट्टी को कट करेंगे। ये मेरी कांच वाली पट्टी होगी। और अब हम अपने गले के लिए और एक पट्टी को कट करेंगे। तो इस तरीके से हमें कपड़े को खींच के देखना है कि इसमें झोल अच्छे से आ रही है। तो यहीं से गले की पट्टी को कट करेंगे। तो ये देखिए मैंने गले की पट्टी को भी कट कर लिया है। तो हमारा जो सिंपल ब्लाउज है उसकी फुल कटिंग हो चुकी है। तो अब मैं यहाँ पे आप ब्लाउज को रख के दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स हमारी जो ब्लाउज की कटिंग है वो पूरी हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसी ही वीडियो आपको बार बार प्रोवाइड कराती रहूँ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।